अस्सलाम वालेकुम। आज हम बेसन की बर्फ़ी बना रहे हैं। तो बर्फ़ी बना रहे हैं तो हम सोचा कि आप लोग के साथ शेयर करें। तो बर्फ़ी बनाने के लिए देखिए 300 ग्राम बेसन लिया है, बहुत ही साफ़ इसको छान लिया है। और 150 ग्राम सूजी लिया है और 300 ग्राम पिसी हुई चीनी लिया है। और एक खोया है, 300 ग्राम दूध को सूखा गाढ़ा करके खोया टाइप का बना दिया है। और ये घी है, 300 ग्राम घी है। आप चाहिए तो रिफाइन में भी बना सकती हैं। ये मिल्क पाउडर है, 2 पाउच है मिल्क पाउडर का छोटा वाला। और ये नारियल पाउडर और ये है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में जो है मेरे पास वो काटा, आपके पास जो है वो दीजिएगा। बनाने के लिए देखिए शुरू कर रहे हैं। देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया है, पैन जिसमें बना रहे हैं। अब इसमें बेसन डालेंगे। इसमें घी नहीं डालेंगे, पहले बेसन डाल के ही भुनेंगे। घी डालेंगे साथ साथ तो ये गुठली गुठली हो जाएगा, इसलिए पहले इसको थोड़ा भूनेंगे। उसके बाद हो गया, थोड़ा सा हल्का भुना गया है। अब इसमें पहले घी नहीं डाला था और इसमें थोड़ा घी देंगे इसलिए कि गुठली नहीं होगा। तो थोड़ा घी दे रहे हैं। फिर इसको थोड़ी देर ठंडा होने तक, जब अच्छी खुशबू आने लगेगी कि बेसन अच्छी तरह भून गया तो फिर बंद कर देंगे। फ्लेम को थोड़ा कम कर दे रहे हैं, धीमे ही में भूनिए, जलेगा नहीं। देखिए लगातार चलाते रहना है। बेसन में जब घी डाला तो लगातार कि नीचे चिपके सटे उटे नहीं, जले नहीं, चलाते हुए एकदम सोधा करना है। जब एकदम लाल अच्छी खुशबू आने लगेगी थोड़ी देर और भूनना है। करीब 15-17 मिनट लगा इसको लाल करने में। हो गया है, फ्लेम ऑफ कर रहे हैं, इंडक्शन को ऑफ कर रहे हैं। देखिए इस तरह चलाते रहना है थोड़ी देर कि जले नहीं। बंद करने के बाद भी ढका हुआ है कढ़ाई। देखिए बेसन निकाल दिया है। अब देखिए पैन फिर चढ़ा दिया, तो फ्लेम को कम कर दे रहे हैं। इसमें थोड़ा घी देंगे। ये घी गर्म हो गया। ये ड्राई फ्रूट्स कटा हुआ है, इसको इसमें डाल दिया। थोड़ी देर डाल कर थोड़ा सा ऊपर लगाने के लिए, सजाने के लिए निकाल लेंगे इस तरह से। अब इसमें सूजी डाल देंगे। थोड़ी देर सूजी को भूनेंगे, इसको ऑफ कर देना है। थोड़ी देर कढ़ाई गर्म है इसलिए चलाते रहना है, जले नहीं। देखिए कढ़ाई थोड़ा ठंडा हो गया। अब इसको रोक रहे हैं। भुना हुआ बेसन है, फिर इसमें दोबारा मिला दे रहे हैं एक साथ। आप चाहें अगर कम बनाना है 50-50 ग्राम या 100 ग्राम, तो एक साथ भी बेसन और सूजी भून सकते हैं। मेरा थोड़ा ज़्यादा था इसलिए अलग अलग भूनना पड़ा। कढ़ाई थोड़ा छोटा है, इसी तरह मिला दिए। उसके बाद अब इसमें देखिए तीखा हुआ ये है चीनी, तो इसको डाल दिया। उसके बाद ये दूध है 1 प्याला, इसमें दूध डाल देंगे। उसके बाद इसको धीमा कर देंगे फ्लेम को, उसको धीरे धीरे मिलाएंगे। देखिए 1 प्याला दूध लगा है और थोड़ा लगेगा, इसमें थोड़ा पानी दे रहे हैं। आप चाहें तो दूध पूरा ही 2 प्याला हो या 1.5 प्याला दीजिए। इसके बाद इसको फिर धीरे धीरे चलाना है। फ्लेम को थोड़ा कम कर दिया है। देखिए खोआ जो है मिलाया हुआ दूध का, इसको डाल देंगे सारा। ये 300 ग्राम दूध को गाढ़ा कर दिया था। उसके बाद इसको धीरे धीरे मिलाएंगे इसमें। देखिए मिल्क पाउडर जो है इसको दे रहे हैं। देखिए इसको अच्छी तरह धीरे धीरे मिलाएंगे। फ्लेम को कम रखेंगे। मिला देने के बाद इसको थोड़ा तेज कर देना है। इसका जो घी है ये, इसको बचा हुआ घी को डाल देंगे। थोड़ा सा और बचा के रखना है, थोड़ी देर और इसको भूनेंगे। इसी तरह चलाएंगे लगातार, नीचे चिपके नहीं। आपको अगर कम बनाना है तो कम भी बना सकते हैं। मीठा अपने अंदाज से दीजिए।
थोड़ा मीठा ज़्यादा देने से इसकी बर्फ़ी जो है कटेगी नहीं, तो थोड़ा मुलायम सॉफ्ट हो जाएगा। चीनी दीजिएगा बराबर से, इसको चलाते रहना लगातार। भून गया ये, इसमें 50 ग्राम चीनी और एक्स्ट्रा देना पड़ा, थोड़ा मीठा हमको कम लगा, इससे आप अपना बनाएं जैसा मीठा। और घी भी 50 ग्राम और ज़्यादा फिर से दिया, थोड़ा अच्छा से भुनाएगा। लगातार भूनने के बाद देखिए इसको फिर घी दे रहे हैं। घी अपने हाथ में चाहिए, ज़्यादा दे सकती हैं, कम दे सकती हैं। मीठा भी जितना अंदाज से खाया जाता है उस तरह से दीजिएगा। भूनना अच्छी तरह, जब ये कढ़ाई से चिपकना बंद कर ले तब इसको फिर बंद करेंगे। लगातार एक बार चलाएंगे फिर। घी या चीनी ज़्यादा देने से बर्फ़ी अच्छी बनती है, टेस्ट भी अच्छा होता है और बराबर खस्ता भी होगा, ज़्यादा हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। ये और घी इसका ऊपर आने लगा है, दिखने लगा है, ये अच्छी तरह पक गया। अब इसको बंद करेंगे, थोड़ी देर चलाएंगे। गर्म कढ़ाई ऐसे तुरंत चलाना नहीं बंद करें, नहीं तो नीचे सड़ जाएगा। इस तरह चलाते रहें। बंद करके रखें। देखिए ट्रे है, इस पर देखिए ट्रे है, ट्रे पर रख दिया है, एल्युमिनियम फॉइल है, एल्युमिनियम पेपर रख दिया, लगा दिया, इसमें ऊपर से घी लगा दिया है। देखिए इसमें देखिए इस तरह से ट्रे पर एल्युमिनियम का फॉइल जो रखा था उस पर घी लगा दिया था। अब देखिए इसको अच्छी तरह फैला दिया, थोड़ा जितना अंदाज़ रखना है। मेरा ट्रे थोड़ा बड़ा है इसलिए ज़्यादा पतला हो जाता, इसको कम कर दिया। उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट जो तल कर रखा है उसको देखिए, इसमें ड्राई फ्रूट जो था सबको बैठा दिया इस तरह से चम्मच से। और थोड़ी देर इसको फ़ैन के नीचे ठंडा होने के लिए रखेंगे। उसका ठंडा हो जाएगा तो 1 घंटा के लिए फ्रीज में रख देंगे, उसके बाद काटेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। देखिए फ्रीज में रख दिया था 1 घंटा के लिए, अभी जम गया है। अब इसको काट के दिखा रहे हैं। देखिए निकाल दिया है, पीस काट दिया है। ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा हुआ है। अगर आपको ये बर्फ़ी हार्ड वाला बनाना है तो चाशनी कीजिएगा, चीनी का चाशनी करके डालिएगा तो हार्ड बनेगा। हमको सॉफ्ट बनाना था, ये छोटे बच्चे हैं हमारे नाती, इंशाल्लाह ताला वो भी खाएंगे, तो इसको हम सॉफ्ट बनाया है। आपको हार्ड बनाना है तो शीरा करके डालिएगा, ठीक है। ऐसे बनाइए और खाइए, बहुत मज़ेदार है। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह अगले रेसिपी में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।